Ahead of assembly polls in the state of Chhattisgarh, Chief Minister Bhupesh Baghel has announced that his government has waived off farmers' loans and its effects are visible in the state. Former CM Raman Singh, though, has slammed Baghel government and said that the situation in Chhattisgarh is that farmers are getting burdened with debt. This is the failure of Bhupesh Baghel. जितना किसान हमारा मजबूत होगा, हमारा अर्थव्यवस्था उतना मजबूत होगा। पिछले 5 साल हमने देखा कि यहाँ के व्यापार व्यवसाय बढ़ा है। मंदी का असर दूसरे राज्यों में भले रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिल्कुल मंदी का असर नहीं रहा। जो पैसा किसानों के खाते में गया है वो बाजार में आया है। बड़े उद्योगपतियों को यदि पैसा देंगे तो बाजार में नहीं आता। आप 14.5 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगपतियों को माफ कर दिया भारत सरकार ने। हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था में क्या उसका असर पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने माफ किया किसानों का, उसका असर छत्तीसगढ़ के व्यापार व्यवसाय में पड़ा, उसके जीवन में पड़ा है। ये दोनों अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर है। भूपेश जी को और भूपेश की सरकार को 5 साल हो गए और अद्भुत ये सरकार है जो आज से 5 साल पहले कर्जा माफी के घोषणा के बाद सभी किसानों के कर्जे माफ करने का वादा करने के बाद सत्ता में आई थी। जनता के किसानों के आंख में धूल झोंककर 5 साल हुआ नहीं, अब किसान के ऊपर फिर से सैकड़ों करोड़ों का कर्ज आ गया। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है कि किसान कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है। सरकार की नीति ऐसी है, सरकार की नीयत ऐसी है कि 5 साल के बाद हर 5 साल में किसानों के ऊपर इतना बोझ बढ़ जाता है कर्ज का कि उसको फिर से कर्ज माफी के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो ये असफलता भूपेश बघेल की है। Anand Sharma is joining us for more details on this story. Anand, a war of words are taking place between the Chief Minister currently and the former Chief Minister over farmers of Chhattisgarh. बिल्कुल, देखिए सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दल मतदाताओं को साधने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं और छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल कल सक्ती पहुंचते हैं और वहां पर जो आयोजित आम सभा होती है वहां पर चौथी घोषणा करते नजर आते हैं और जो घोषणा थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने फिर से एक बार ऐलान किया है कि 2023 में जब कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो फिर से जो है वो कर्जा माफी की जाएगी किसानों की। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनती है, 68 सीट के साथ जो है कांग्रेस जीत दर्ज करती है छत्तीसगढ़ में और तुरंत ही जो अपना पहला वादा था, जब राहुल गांधी यहां पहुंचे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि कर्जा माफी हम किसानों का करेंगे और उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया और एक ये बड़ा फैक्टर जो है वो जीत के लिए माना जा रहा था, कर्जा माफी कहीं ना कहीं। और इस बार भी चुनाव आते आते कर्जा माफी का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कर्जा माफी से सत्ता में फिर से कांग्रेस की वापसी हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। और वहीं अगर बात करें कर्जा माफी पर क्या जनता कितनी राजी है इस बार, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा किया है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने और उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है, अपना बयान सामने रखा है और उन्होंने कहा है कि तो जो पूरी कर्ज माफी है वो धोखे से 2018 में सरकार बनाई गई थी पूर्ण कर्ज माफी के साथ जो है कांग्रेस सरकार ने और 5 सालों तक किसानों का कर्ज अभी भी बरकरार है। लेकिन सबसे बड़ी असफलता का बात यह है कि आखिर फिर से अगर किसान यहाँ पर समृद्ध हैं तो उन्हें कर्जा माफी का आवेदन क्यों लगाना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब सोचिए, खुद रमन सिंह कहते हैं कि अब आप सोचिए कि किसान विरोधी सरकार ने फिर ऐसा क्या किया कि किसान फिर कर्जदार हो गए हैं। 5 साल में अगर विकास नहीं हुआ है तो ये भरोसा और ये घोषणाओं का क्या महत्व है। तो साफ तौर पर देखिए यहाँ पर एक कहीं ना कहीं इस घोषणा पर जो है एक प्रतिक्रिया देते हुए सामने नजर आए हैं रमन सिंह और घेरते नजर आ रहे हैं सरकार को कहीं ना कहीं। जब सरकार किसानों की बात करती है, जब सरकार कहीं किसी योजनाओं की बात करती है तो लगातार जो है दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से। लेकिन इस बार भी अगर कर्जा माफी हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कर्ज लेने की नौबत क्यों। तो ये एक देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं।
तो देखना होगा कि इस बार जनता क्या इस कर्ज माफी पर कितना विश्वास करती है और क्या फिर से एक बार कांग्रेस की जीत होती है, क्योंकि कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि इस बार चुनाव में हम जो है 75 प्लस सीट के साथ जो है अपनी सरकार बनाएंगे। और वहीं एक और जो एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही कर चुके हैं वो है प्रति एकड़ जो है 20 क्विंटल धान खरीदी की। तो धान खरीदी, किसान, ये सभी चीजें एक ऐसा फैक्टर है छत्तीसगढ़ में जो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल को जो है जीत हासिल कराती है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो 2023 के चुनाव होंगे उसमें जनता किस पार्टी का जो है साथ देती है, क्या इस घोषणा पर भरोसा जताती है या रमन सिंह के इन बयानों पर जो है कहीं ना कहीं भरोसा जनता जताती नजर आती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.